नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मांझी के महासंग्राम में सत्येंद्र यादव का बड़बोलापन उन पर भारी पड़ गया। सत्येंद्र यादव के बड़बोलापन की वजह से ही वो चुनाव हार गए। रणधीर सिंह के पक्ष में लोगों की गोलबंदी हुई और मांझी के रण में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी रणधीर सिंह चुनाव जीत गए। देखिए, मांझी शुरू से ही सारण जिले का हॉट सीट बना हुआ था, क्योंकि मांझी में लड़ाई ही कुछ ऐसी थी। मांझी आन बान और शान की लड़ाई थी। एक तरफ से सत्येंद्र यादव जहां चुनौती दे रहे थे प्रभुनाथ सिंह के परिवार को, वहीं प्रभुनाथ सिंह का परिवार मांझी को लेकर सक्रिय हो गया सत्येंद्र यादव को जवाब देने के लिए। और जब ऐसा नैरेटिव बना तो मांझी के जो रन है उसका मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो गया। मांझी के चुनावी राजनीति को लेकर जिला ही नहीं बल्कि बिहार के लोगों की नजरें मांझी पर टिक गई और तब मुकाबला बड़ा जोरदार हो गया। उसी मांझी में रणधीर सिंह ने सत्येंद्र यादव को चुनावी मात दे दी और जब चुनावी मात दी तो 9,787 मतों के अंतर से उन्होंने सत्येंद्र यादव को पराजित कर दिया। सत्येंद्र यादव जो ये कहते थे कि मांझी को मसरख नहीं बनने देंगे, प्रभुनाथ सिंह के परिवार पर वो हमला बोलते थे और मांझी को मसरख नहीं बनने देने का ऐलान करते थे, मतदाताओं ने उसे खारिज कर दिया और खारिज करके रणधीर सिंह को जिताकर ये बता दिया कि यहां सत्येंद्र यादव की नैरेटिव फेल हो गई है। देखिए, रणधीर सिंह को कुल 68,455 मत मिले, जबकि सत्येंद्र यादव को 58,668 मत मिले। राणा प्रताप सिंह इस मांझी की लड़ाई के एक ऐसे योद्धा थे जो पिछले 20 वर्षों से मांझी की सेवा में जुटे हुए हैं। 10 में चुनाव लड़े, 15 में चुनाव लड़े, 20 में चुनाव लड़े और 25 में भी चुनाव लड़े। 10 से 20 तक लगातार वो बढ़ते रहे। पिछला चुनाव में वो 36,000 वोट पाए थे, लेकिन इस बार 19,139 मत उन्हें मिला। देखिए, मांझी की लड़ाई कुछ और थी। मांझी की लड़ाई ये थी कि सत्येंद्र यादव का नैरेटिव यहां पे चलेगा या फिर रणधीर सिंह और प्रभुनाथ सिंह की नैरेटिव चलेगी। और इसी में राणा प्रताप सिंह, जो कि मांझी के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, वो तीसरे नंबर पर चले आए। 19,000 वोट आ जाना भी कम नहीं था, क्योंकि मांझी की जो लड़ाई थी वो मांझी की लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। मांझी की लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई थी। मांझी में एक तरफ सत्येंद्र यादव का नैरेटिव जीतता है कि रणधीर सिंह का नैरेटिव जीतता है, लड़ाई इसकी थी। देखिए, 12 बजे के करीब में जिस तरह से सत्येंद्र यादव ने लाइव आकर बताया कि उन पर हमला हुआ है, उसके बाद बड़ी तेजी से लोग गोलबंद हुए दोनों पक्षों में और उसी गोलबंदी में राणा प्रताप सिंह उड़ गए। यहां से और प्रत्याशियों को भी मत मिला। देखिए, वाईबी गिरी यहीं से चुनावी मैदान में थे, जनसुराज के टिकट पर, बड़े वकील हैं, लेकिन वोट मिला 9,306। नसीम अहमद यहां से चुनावी मैदान में थे, नसीम अहमद को वोट मिला 3,400। संजू यादव यहां से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी, उन्हें मिला 3,107 मत। ओम प्रकाश प्रसाद ये इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, 3,087 मत इनको भी मिले। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर संतोष प्रसाद चुनाव लड़े, इन्हें मिले 2,012 मत। सुरेश कुमार राम इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, मिले 1,405 मत। प्रतिभा देवी सोहल
देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी, इन्हें मिला 1362 मत। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इन्हें मिला 925 मत। अशोक शर्मा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, इन्हें मिला 697 मत। और इंडिपेंडेंट और जो नोटा को वोट मिला वो मिला 6113 मत। तो देखिए माझी में बहुत ये जो वोटों की संख्या है ना, ये माझी के कई समीकरणों को आपको बता देगी कि माझी में लोगों को सत्येंद्र यादव से कितनी नाराजगी थी। सत्येंद्र यादव जिस तरह से बयान देते थे, उन बयानों से कितनी नाराजगी थी। और तभी माझी का जो राजनीति है वो बदल गया। देखिए, और लोग चाहे जो कहें कि राणा प्रताप सिंह रणधीर सिंह के चुनाव में बाधक थे, लेकिन मैं तो ये जो वोटों का जो समीकरण देख रहा हूं, इसको देखकर मुझे जो है वो लगता है कि राणा प्रताप सिंह के वजह से हो सकता है कि रणधीर कुमार सिंह चुनाव जीत गए। कैसे? क्योंकि जो वोटों का समीकरण है वो कुछ और कहानी कहता है। मैंने माझी को जो समझा है, रणधीर कुमार सिंह के साथ राजपूत मत पूरी तरह इंटैक्ट थे, वो राणा प्रताप सिंह के साथ नहीं थे। शुरुआती दौर में जो भी कुछ थे भी वो भी बाद में रणधीर सिंह के साथ हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि फिर से 5 साल सत्येंद्र यादव की जो बातें हैं वो सुननी पड़ेगी, अगर इस बार एक जगह गोलबंद नहीं हुए तो। और यही कारण था कि जिनको राणा प्रताप सिंह से नाराजगी नहीं थी वो भी इस बार रणधीर सिंह के साथ चले गए। जो राणा प्रताप सिंह को चाहते थे वो भी रणधीर सिंह के साथ थे, क्योंकि उनका कहना था कि इस बार राणा प्रताप सिंह को संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई दूसरी है। तो वो तो शिफ्ट कर गए। राणा प्रताप सिंह के साथ कौन वोट है? राणा प्रताप सिंह के साथ शुरू से ही पिछड़े, दलित, गरीबों के वोट रहे हैं। वो वोट उनको मिला है और तभी उनका वोट 19,000 के आसपास पहुंचा है। और अगर ये वोट राणा प्रताप सिंह के पास नहीं जाता तो ये वोट सत्येंद्र यादव के पास भी जा सकता था। हालांकि जो इस बार चुनाव था उसमें पिछड़े, दलित, इन सब वोटों का ट्रांसफर एनडीए के पास हुआ है। नीतीश कुमार का जो प्रभाव है वो चला है और अधिकांश वोट जो है वो रणधीर सिंह को जो भी मिला है उसमें भी उसका एक बड़ा वर्ग है। माझी की राजनीति में मैं तो बस यही कहूंगा कि वोट का अंतर चाहे जितना हो, 9,000 का अंतर मैं रणधीर सिंह के लिए कोई बहुत बड़ा नहीं मानूंगा, क्योंकि इसी माझी से एमपी के चुनाव में प्रभुनाथ सिंह को 25-25 हजार तक का लीड मिलता था। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति थी और जिस तरह की लड़ाई थी उसमें इस बार रणधीर सिंह ने कमाल किया है और उनको इसके लिए बधाई भी मिलना चाहिए कि बड़े ही संयमित ढंग से इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, बड़े ही अनुशासित ढंग से उन्होंने काम किया है और इसका नतीजा उन्हें जीत के रूप में मिला है। तो देखिए, माझी के महासंग्राम में स्थिति और परिस्थिति चाहे जो बदले, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में रणधीर सिंह माझी पर अपनी पकड़ और मजबूत बनाएंगे। सत्येंद्र यादव जिस तरह से बोलते थे, उनका बड़बोलापन ही उन पर भारी पड़ा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उनके बयानों को भी सुना है। बयान देने के पहले किसी भी राजनेता को ये सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। इस बार जनता ने उन सबको साफ कर दिया है। देखिए, डेहरी के एक नेता हैं
वो भी आरजेडी के नेता थे, वो भी बड़े बड़े बयान देते थे, उनका भी सफाया हो गया। सत्येंद्र यादव बयान देते थे, इनका भी सफाया हो गया। जो लोग इस तरह के बयान देते थे, सबका सफाया हो गया। तो देखिए, जनता सब देखती है, इसलिए बोलने से पहले भी सोचना चाहिए कि आखिर जो बोल रहे हैं वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, किसी के दिल में घाव तो नहीं पैदा कर रहा है। तो माझी के महासमर में लड़ाई जीत और हार की जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच गई है। हमारा काम था आपको समीकरणों को समझा देना, मैंने आपको बता दिया है। अब आप द देसी अड्डा के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि हम जब आएंगे तो अगला बार में किसी अगले क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।